तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब सबके साथ है कौन गेम प्ले वीडियो में। आप लोग आते के साथ ही सोच रहे हो कि बस तुझे फैक्ट्री की याद कैसे आ गई। आप देखो इसके दो रीजन है कि भाई पहला तो ये मैं काफी दिनों से फैक्ट्री आया ही नहीं था, और दूसरा ये था कि भाई बाकी के जो फ्लैट रूट थे, मतलब फ्लैट रूट में जो हॉट ड्रॉप्स थे वो काफी ज्यादा दूर दूर हो रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर मैं फैक्ट्री उतर जाता हूँ। अब देखो मैं ये सोच कर उतरा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा बंद आएंगे, मस्त लूट करेंगे, मतलब गन उठा के बंदों को निपटाएंगे और भाई उसके बाद निकल लेंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पर हमारी सारी की सारी सोच धरी की धरी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक वॉर तक नहीं आता। अब देखो फैक्ट्री ज्यादा बड़ा एरिया तो था नहीं, तो भाई फटाफट से लूटते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते बंदों के पास। तो गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन के बारे में। तो गैस के आपके दोस्त भी आपके प्रोडक्शन स्किल्स का यूज करके बहुत ही पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे कि भाई वो कौन से ऐप को यूज कर रहे हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करके थक गए कि भाई कौन सा एप्लीकेशन प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट है, ट्रस्टेड है, तो भाई चिंता मत करो, आपके सारे दिक्कतों परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुका है ओपाबेट। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की नंबर 1 प्रोडक्शन एंड कसिनो साइट है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आईपीएल और क्रिकेट गेम्स भी देखने को मिल जाता है, तो भाई जिस पर आप प्रोडक्शन कर सकते हो इजिली। और कमाल की बात तो ये कि भाई आपको यहाँ पर आईपीएल के प्रोडक्शन करने पर भाई 1 करोड़ तक का बम्पर प्राइज मिल सकता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो भी आपको 3000 रुपए मिलेंगे, मतलब 50 नहीं 100 नहीं सीधा 200% का बोनस। साथ ही इसी तरह आप यहाँ पर कसिनो गेम्स में भी अगर 500 रुपए ऐड करते हो तो भाई आपको ये 1500 रुपए देंगे। तो भाई बहुत ही कमाल की साइट है, फटाफट से जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट करो, रजिस्टर करो और पैसे कमाओ। अब सारी की सारी काम चलाओ, लूट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम सीधा गाड़ी लेने के लिए आ जाते हैं, और गाड़ी के नाम पे हमें यहाँ पर ये 3 पहिए वाली स्कूटर मिलती है। लेकिन जो भी हो, आगे से सबसे पहले गाड़ी एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे स्टेडियम के अंदर, क्योंकि फ्लैट रूट कुछ ऐसा भी नहीं था कि बंदे स्टेडियम जा ही नहीं सकते थे, बंदे जा सकते थे इजिली, लेकिन हमने मतलब इग्नोर कर दिया स्टेडियम को। हम यहाँ पर सीधा फैक्ट्री आ जाते हैं, तो फटाफट से गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, स्टेडियम में चेक करने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हम रास्ते में होते हैं, लेफ्ट साइड से हमें कुछ बॉट साउंड आते हैं, मतलब बॉट फायर आता है। तो मैं यहाँ पर सोचता कि स्टेडियम में तो बंदे कंफर्म है, नहीं क्या पता वहाँ पर ना मिले तो भाई बॉट बाहर से निकल जाएगा और वो बंदे भी। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं इस वाली जगह पर पहुंचता हूँ और इससे इतना तो कंफर्म हो ही जाता है कि भाई स्टेडियम में रियल बंदे हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ इग्नोर करते हैं, गाड़ी को सीधा स्टेडियम के अंदर घुसाते हैं, और जैसे यहाँ पर मैं एंट्री मारता हूँ ये वाला बंदा दिखता है मेरे को सामने की तरफ। अब आते के साथ ही मैं यहाँ पर एक बंदे को नॉक करता हूँ और भाई टीममेट एक बंदे को नॉक किया था। तो भाई यहाँ पर मैं अपने वाले को फिनिश भी किया तो लगे यहाँ, और टीममेट यहाँ पर छोड़कर आ जाता, क्योंकि मेरे सामने एक बंदा था और यहाँ पर मैं भाई फुल चिल्लाने लगा था कि भाई मेरे सामने बंदा है, मतलब फटाफट से आ जाओ, साथ में पुश मारेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर मतलब हम इस बंदे को ढूंढने के लिए आते हैं, भाई ये बंदा काफी ज्यादा शातिर होता है, मतलब अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए जा चुका था स्विमिंग पूल के अंदर। तो यहाँ पर फटाफट से इस वाले बॉट को निपटा था जो कि सामने की तरफ था, और उसके बाद यहाँ पर हम पुश मारेंगे स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इस वाले स्क्वाड का एक बंदा नॉक पड़ा है और वो बंदा जरूर मतलब उसके आसपास ही मंडरा रहा होगा। तो भाई यहाँ पर हम चेक करने के लिए जाते हैं। अब इस बंदे के पास होती है यहाँ पर एस्ट्रोल के, और ये तो बंदा था ना मतलब फुल जोश में नीचे की तरफ कूदा था कि भाई आज तो एस्ट्रोल के 1v2 तो आज मार ही दूंगा और भाई अपने टीममेट को बचाऊंगा। लेकिन भाई हम तो यहाँ पर नियत पे बैठे, मतलब हमारे पास तो स्टॉल के होगी ना, तो भाई यहाँ पर इस बंदे को इजीली निपटाते हैं और उसके बाद सारी के सारी लूट कर लेते हैं इसकी। और आज मैं आप लोगों को ऐसे समझदार इंटेलिजेंट बंदे से मिलवाऊंगा ना, मतलब बस मिलो उससे। आप देखो काफी देर से स्कारल चल रही थी, मतलब इधर अपार्टमेंट की साइड से, तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए आता हूँ और ये बंदा ग्लिच करके बैठा हुआ इसके अंदर। और ये बात मुझे पता है क्योंकि यहाँ पर मैं काफी बार मर चुका हूँ, लेकिन भाई ये जो बंदा मतलब नॉन स्टॉप फायर करे जाता, भाई मुझे पता चल चुका है कि भाई तो ग्लिच करके बैठे, और यहाँ पर हम पागल नहीं बैठे कि भाई तेरे मतलब उस जाल में फंस भी जाएंगे, और वो भी एक बार नहीं बार बार। तो भाई अब जो भी उस बंदे को इग्नोर करते हैं, गाड़ी उठाते हैं और सीधा आ जाते हैं इस वाले ड्रॉप के पास। अब जैसे इस वाले ड्रॉप के पास ही आता हूं मैं, जो सामने की तरफ मेरे को पूरी की पूरी स्क्वाड दिखती है, वो भी बिल्कुल ओपन में। अब सामने वाले स्क्वाड के जो हालात थे हमने यहाँ पर काफी ज्यादा खराब कर दिए थे, लेकिन भाई मेरी हालत भी यहाँ पर ठीक नहीं लग रही काफी ज्यादा। तो एक फर्स्ट एड मारते हैं और उसके बाद खबर देंगे, क्योंकि भाई टीममेट यहाँ पर पुश मार चुका है। तो भाई पीछे से देखते हैं। अब ये बंदे ड्रॉप रोड के यहाँ पर मस्त बंदों का वेट कर रहे थे।
लेकिन बस एक गलती थी इन बंदों की कि भाई कुछ ज़्यादा ओपन में रुक चुके थे मैंने, तो भाई इन बंदों को निपटाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इन बंदों को निपटाने के बाद यहाँ पर पीछे की तरफ मेरे को एक बॉट दिखता है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देते, लेकिन मतलब कवर में चला जाता है, तो खोजते उसे। इसके बाद हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी, तो भाई फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चलते बंदों के पास। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं अभी तो कंफर्म नहीं था कि पीछे वाला ड्रॉप लूटेड है, हाँ लूटेड, तो मैं चेक करने के लिए आ जाता हूँ। और जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ तभी और इन बंदों को भी भाई सेम टाइमिंग पे आता था कि भाई लेफ्ट साइड एक ड्रॉप गिरा, भाई जाके ड्रॉप लूट लेते हैं। लेकिन जैसे ये बंदे यहाँ पर पधारते हैं भाई, इन बंदों को दोबारा से निष्कासित कर दिया था हमारे द्वारा, तो भाई इन बंदों को इजीली फिनिश भी किए थे। और इनके बाकी के टीममेट्स तो भाई मतलब एक ही बचे हुआ है, तो उन्हें तो हमें मिलते नहीं। तो भाई जैसे यहाँ पर हम गाड़ी में बैठते इन बंदों को फिनिश करने के बाद उसके जस्ट बाद यहाँ पर देखो एक और स्क्वाड आने वाली है और तुम्हारा भाई एक और क्लच मारने वाला है, तो बस एंजॉय करना। अब ये बंदे पता नहीं यहाँ पर कब कैसे आके होल्ड कर लेते वाली जगह को। और यहाँ पर भाई ये गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, तो मेरे को यहीं पे रोकनी पड़ती है। और उन बंदे का पूरा का पूरा ध्यान टीममेट की तरफ चलाया था, और भाई टीममेट को नॉक भी कहे थे वो बंदे। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे तैसे बच जाता हूँ, उसके बाद टीममेट को बचाना था मेरे को यहाँ पर कैसे भी करके। तो मैं यहाँ पर एक मोली फेंक देता हूँ, उसके बाद एक स्मोक भी कर देता हूँ, और इतने में एक बंदा रिस्क लेकर मतलब मोली में जलता हुआ नीचे की तरफ पुश मारता है मेरे ऊपर। अब इसे नॉक किया यहाँ पर, भाई टीममेट को रिवाइव करना स्टार्ट किया, तभी पीछे की साइड से एक फुटस्टेप आता, मतलब बंदा ऊपर की तरफ से नीचे कूद चुका था। और फाइनल पैसे के साथ ही पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जाती है। और भाई कैसा लगे क्लच बताना मुझे लाइक करके, और सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। अब उसके बाद यहाँ पर देखो भाई ये स्क्वाड तो निपट चुकी है, क्योंकि भाई दो बंदों का पास स्टल की होती है, और अगर यहाँ पर बस स्टल के ना होती, मतलब एक विकम चला रहा होता मैं, तो भाई मेरी जो यहाँ पर मौत होती है ना, मतलब कुत्तों की तरह मरते हैं यहाँ पर मैं। लेकिन जो भी भाई इन बंदों को लगता है कि भाई केवल ये स्टल के चला सकते हैं, तो भाई इनको प्रूव करेंगे कि भाई हम भी स्टॉल क्या चला सकते हैं, मतलब हमको भी मिलती है यार, लेकिन हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो भी यहाँ पर हम सारी के सारे लूट करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और इधर आ जाते हैं। अब ड्रॉप के पास मैं बस एक वेस्ट के लिए आया था, लेकिन भाई फ्री में मुझे यहाँ पर एक हेलमेट भी मिल जाता है। उसके बाद मैं सामने की तरफ पार्ट पे आता हूँ, क्योंकि उधर होते बंदे और शायद से बंदे मेरे लिए बिल्कुल रेडी बैठे थे। तो बस देखो यहाँ पर अब मेरे को पता था यहाँ पर क्या करना है, मतलब दुम दबा के भागना है यार, क्योंकि बग्गी पे मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। लेकिन बीच में मेरा बंदा मिल जाता जो कि भाई इस स्क्वाड का लगा था मुझे, लेकिन भाई अलग स्क्वाड का होता है, तो इस बंदे को इजीली फिनिश करते हैं। और उसके बाद बग्गी आकर मैं इधर रोक लेता, क्योंकि मेरे पास मतलब जो कॉम्बो था ना वो ऐसा था कि मतलब या तो मिड रेंज या फिर ज्यादा क्लोज रेंज। उसके बाद मैं थोड़ा सा दूर आकर रुक जाता, उसके बाद देखते हैं बंदों को। और इस बंदे को याद रखना, मतलब इसके बाकी के टीम मेंबर को स्पॉट भी नहीं कर पा रहे, बंदा स्पॉट करके इतना तगड़ा डैमेज भी देता है मेरे को। उसके बाद मैं थोड़ा सा और क्लोज आता हूँ, और एक बात तो पता नहीं भूल गया, लास्ट जोन में सिचुएशन 1v4 होने वाली है यहाँ पर। लेकिन एक एडवांटेज था मेरे पास कि मैं जोन में हूँ, और जिसका हम पूरा पूरा फायदा भी उठाएंगे। लेकिन बस देख है ना, और ये बंदे स्टंट मारते हुए आ रहे मेरे ऊपर, तो इग्नोर करते हैं इन्हें, और सामने की तरफ इस बंदे को देखते हैं। Enemy down. अब 3 बंदे खत्म थे, इसलिए स्क्वाड के 12 थे चौथे बंदे के, जो कि भाई सामने की तरफ से जोन मारने का ट्राई करा था। और मेरे पास यहाँ पर जोन था, लेकिन भाई ये वाला सीन देखो और बताना मुझे मतलब था क्या ये।
और भाई जब मैं इस बंदे से मारा ना, मतलब मेरे को समझ में नहीं कि भाई इतनी जल्दी बंदा मार कैसे सकता है, लेकिन जब मैंने बाद में नोटिस किया तब मुझे पता लगा कि मेरे पास हेलमेट तो था ही नहीं, और वो बंदा मतलब सिर्फ हेडशॉट पे आता है। क्योंकि देखो एक तो मैं मतलब उस बंदे पे एम लेने के लिए काफ़ी देर तक बाहर की तरफ खड़ा रहा, और उस बंदे के पास होते 6 स्कोप खोलता है और मतलब हेडशॉट बजा जाता है, और जिसके कारण मेरी बेटी काफ़ी जल्दी बन जाती है, और जिसके कारण यहाँ पर हमने चिकन भी खवा दिया अपना। लेकिन जो भी अभी कल पक्का चिकन वाली वीडियो आ जाएगी, तो भाई फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी ऑल सेलेक्ट कर लेना। और मैं मिलता हूँ गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।